हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने वाले हैं जहां से एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर क्लास के बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। जितने भी तरह के क्वेश्चन अभी तक आयोग ने पूछे हैं और आगे जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, वो सारे प्रश्न आप लोगों को अभ्यास क्लास में मिलेंगे। इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वेद से शुरू करते हैं। तो आपका जो वेद है ये 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोग ऋग्वेद देख रहे हैं। वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे जो बड़ा वेद है वो ऋग्वेद है, जिसके पुरोहित का नाम है होता, या कहीं कहीं आपको होत्री भी मिलेगा। तो होता हो या होत्री ऋग्वेद का पुरोहित है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐत्रेय और कौशितकी। ये एग्जाम में कई बार आया है। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये ऋग्वेद का है। उपवेद क्या है ऋग्वेद का? तो याद रखेंगे, उपवेद है ऋग्वेद का आयुर्वेद। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रणेता कौन है आयुर्वेद के? तो धन्वंतरी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। याद रखिएगा, इसकी विषय वस्तु है स्तुति और प्रार्थनाएं। और इसके आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? आप सभी को पता होगा। आरण्यक ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, जो जंगलों में लिखे गए हैं, उन्हीं को आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। और आरण्यक ग्रंथ है ऐत्रेय आरण्यक, संखायन आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। साथ ही उपनिषद का नाम भी ऐत्रेय और कौशितकी है। तो आप देखेंगे ब्राह्मण और आरण्यक, साथ ही जो उपनिषद है, इन तीनों का नाम लगभग एक जैसे है। तो काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं आप। ब्राह्मण भी ऐत्रेय कौशितकी है, आरण्यक भी ऐत्रेय कौशितकी है और उपनिषद भी ऐत्रेय कौशितकी है। सारी बातें याद रखेंगे बच्चा लोग। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। नेक्स्ट जो आपका वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का पुरोहित अर्धवर्यु है। याद रखिएगा, यजुर्वेद का पुरोहित है अर्धवर्यु। ब्राह्मण कौन है? तो तैत्रेय और सतपथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तैत्रेय और सतपथ, ये आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, जिसके प्रणेता हैं विश्वामित्र। याद रखिएगा, धनुर्वेद इसका उपवेद है और इसके प्रणेता हैं विश्वामित्र। विषय वस्तु क्या है इसका? यज्ञीय कर्मकांड यजुर्वेद का विषय वस्तु है, या जो इसका विषय है वो है यज्ञीय कर्मकांड। और इसकी आरण्यक का नाम याद रखिएगा, आरण्यक है बृहदारण्यक, मैत्रायणी, तैत्रीय आरण्यक। और इसमें इस वेद के 2 पक्ष हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। याद रखिएगा, आपका जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो है कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद। और आपका शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद और आपका ईशोपनिषद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया कि कठोपनिषद जो है ये किस वेद का है, श्वेताश्वर उपनिषद किस वेद का आरण्यक है, और साथ ही बृहदारण्यक उपनिषद ईशोपनिषद भी पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप लोगों को बार बार रिवीजन करना है कि कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है। अगला वेद है आपका सामवेद। इसके पुरोहित हैं उद्गाता। याद रखिएगा, पुरोहित कौन है? उद्गाता। ब्राह्मण कौन है? पंचविश ब्राह्मण, जिसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है, और षड्विश ब्राह्मण है। याद रखिएगा, पंचविश ब्राह्मण और आपका षड्विश ब्राह्मण, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें औषधीय ब्राह्मण भी हैं। उपवेद इसका गंधर्व वेद है। याद रखिएगा, गंधर्व वेद इसका उपवेद है, जिसके प्रणेता है नारद, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु क्या है? गायन से संबंधित है सामवेद। सामवेद गायन से संबंधित है। हमारी जो संगीत है, जो गायन है, इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ सामवेद को ही माना जाता है। और सामवेद पूरी तरह से जो ऋग्वेद है उस पर आधारित है। केवल 75 सूक्त ही इसमें नए हैं, बाकी सारे सूक्त इसके ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, सामवेद जो आधारित है
वो है आपका ऋग्वेद पर आधारित है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था। आपके जो ब्राह्मण हैं इसमें जैमिनी ब्राह्मण भी है, मंत्र ब्राह्मण भी हैं। तो याद रखिएगा आपका जो यजुर्वेद है इसके और भी ब्राह्मण हैं, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है फैक्ट, वो है आपका अथर्ववेद से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अच्छा, आप लोगों ने ब्राह्मण देखा, इसका आरण्यक देख लीजिए, जैमिनी आरण्यक और तवलकार आरण्यक। और उपनिषद की अगर बात करेंगे तो उपनिषद में इसका छांदोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आया है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा है, तो ये साम वेद से जुड़ा है। साथ ही केन उपनिषद भी आपका साम वेद से ही जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे अथर्ववेद का। सबसे लोकप्रिय जो वेद है वो आपका अथर्ववेद है, इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है, इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। और इसके पुरोहित का नाम भी ब्रह्मा है। और ब्रह्मा ही सभी यज्ञों का निरीक्षण भी करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पुरोहित सभी यज्ञों का निरीक्षण करता है, तो ब्रह्मा सभी यज्ञ जो काम होते हैं या जो यज्ञ होते हैं उनका निरीक्षण करता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम गोपत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ब्राह्मण का नाम गोपत है। उपवेद इसका क्या है, तो शिल्प वेद जो है इसका उपवेद है, शिल्प वेद। और इसके प्रणेता कौन है, तो याद रखिएगा विश्वकर्मा हैं शिल्प वेद के प्रणेता। विषय वस्तु क्या है इसका, जादू, टोना, वशीकरण और चिकित्सा। एग्जाम में कई बार आया है। चिकित्सा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ये आपका अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में ही सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद काफ़ी लोकप्रिय वेद है जो आम जनजीवन से जुड़ा है, जिसमें जादू, टोना, वशीकरण, चिकित्सा ये सारी चीज़ें हैं। और इसके आरण्यक नहीं है, इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। इसका उपनिषद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये 3 उपनिषद आपके अथर्ववेद के हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये सारी चीज़ें वेद, उनके पुरोहित, उनका ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, उपवेद के प्रणेता, विषय वस्तु, आरण्यक और उपनिषद, ये सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इन सारे फैक्ट को आप लोगों के लिए एक जगह कलेक्ट कर दिया है, ताकि आप लोग आसानी से इन सभी तथ्यों को प्राप्त कर लें और आप सभी को एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत मदद मिले। ये सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, इनको आपको बार बार रिवीजन करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो पाएंगी। तो बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं प्रश्न भी बनाऊंगी, तो आप लोगों को वहाँ पे टेस्ट देने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इसको बार बार पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।